told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रंजीत शिव व्लॉग आपका फिर से अपने इस एक नए व्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, पूरी सीरीज़ चल रही है और पूरी सीरीज़ का ये लास्ट साइट सीन होने वाला है नंदन कानन जू, जैसा कि आप देख रहे हो। और हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने के लिए आ गए हैं। बहुत मज़े से, थोड़ी मस्ती होती है। रुको रुको दिखाओ तो। हमें चलो से देखो हमारा नाम क्या था? रंजीत कुमार 5:30 बजे। तो फाइनली दोस्तों, हमारे टूर गाइड ने हमें ये नंदन कानन जू का एंट्री टिकट दे दिया, जहाँ से अब हम लोग एंट्री लेंगे। आप लोग देख सकते हैं नंदन कानन जू वहाँ का उड़ीसा के भुवनेश्वर में बहुत ही बेहतरीन जू था, जहाँ पर हमने बहुत टाइप्स के एनिमल्स को देखे। वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, ब्लैक बियर, हम लोग बहुत सारे। लेकिन दोस्तों, एक इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारी बैटरी हो जाती है ख़त्म, क्योंकि सुबह से हम लोग 7 बजे से टोटल रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रिकॉर्डिंग करते करते इवनिंग हो गया था। हम लोग आई थिंक यहाँ पर 4:30 और 5 PM के करीब में पहुँचते हैं, जहाँ पे हम लोग को 1 घंटा टाइम दिया जाता है पूरा घूमने के लिए, क्योंकि 6 बजे नंदन कानन जू शायद बंद हो जाता है। और हम लोगों ने उतना देर में घूम भी लिया था। हम लोग आई थिंक 6 बजे एकदम निकल गए थे। बस खुलने का टाइम था 6:30, लेकिन बस खुलता है बहुत लेट से, करीबन 7 बजे बस खुलता है, और इसके वजह से हम लोग को फाइनली पूरी पहुँचने में लेट हो जाती है। तो दोस्तों, ये हम लोग कर रहे हैं एंट्री नंदन कानन जू में। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम था, यानी टिकट को डालने के बाद ही वो गेट खुलता था, तो सभी को टिकट लेके जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ पता नहीं लोग थे जो कन्वर्सेशन कर रहे थे टिकट मैन से कि क्या प्रॉब्लम था, आई डोंट नो, बट भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ था इन लोगों के पास में। फाइनली हम लोग पहुँचते हैं, टिकट देते हैं और हम लोग को एंट्री मिलती है अंदर की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली ये हो गई हमारी एंट्री इनसाइड द नंदन कानन जू। फाइनली तो ये हमने कर ली एंट्री। अब हम लोग जाने वाले हैं नंदन कानन जू। वैसे तो हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान में बहुत कहाँ जाते हैं, रेयरली जाते। इधर से बोला था ना जाने के लिए? अच्छा, फाउंटेन से बोला था। तो देखिए, ये है हमारा फाउंटेन। फाउंटेन से कहाँ जाना है? फाउंटेन तो लेफ्ट में जाना। अच्छा, ओके। गाड़ी है ट्रॉली। हम लोगों को लाइन कहाँ देखा? इधर ही ना। और ये है लेफ्ट साइड। दोस्तों, हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं अपने बिहार के, अपने पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको हम लोग पटना जू बोलते हैं, तो अगर उड़ीसा का भुवनेश्वर का जू है, तो आई थिंक कि दोनों सेम जैसा ही है, कोई ज़्यादा खास है नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स देखे यहाँ पे, और हमारे पास भी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, और दोनों सेम था। लेकिन ये टूर में था मिला हुआ, जो साइट सीन के एक सीन में ये भी इंक्लूडिंग था, तो हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते थे। बाय द वे, अगर मुझे पर्सनली जाना होता तो मैं प्रेफर शायद इसे नहीं करता, क्योंकि जू वगैरह में जो जानवरें होती हैं वो हमारे यहाँ भी सेम होती हैं और हम लोग देख चुके होते हैं। बड़ा लड़के साथ घूमे, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा? ओके, खत्म। याद नहीं है।
तो सॉरी दोस्तों, हम लोग नंदनकानन जू का पूरा शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरा बैटरी हो गया था ख़त्म, तो इसीलिए बहुत कम वीडियो है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या मैं वहाँ पे दिखाता है, ऐसे भी जो बहुत सारे जानवर है वो आप लोग देख चुके हो, एंट्री कैसे होती है तो और एग्जिट कैसे होती है। तो वहाँ पे 6 बजे तक शायद नंदनकानन जू रहता है। जू वगैरह बहुत कॉमन है, कहीं पे भी आप लोग जाते हो तो एंट्री वगैरह वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ही होते हैं। और वहाँ का खास करके नंदनकानन जू के खासियत थे कुछ, जो शेर का, जो लायन के वैरायटी थे, टाइगर के वैरायटी थे, वो बहुत ज़्यादा थे और बहुत एकदम अच्छा लग रहा था। वो एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, बट माय बैड लक, मैं उसे शूट नहीं कर पाया, लेकिन हमने इंजॉय खूब किया। दोस्तों ये पुरी में लास्ट नाइट था हम लोगों का, तो जो एक वहाँ का सबसे मेन प्रसाद होता है खाजा, वो हमने लिया टेस्ट वेस्ट वगैरह करके। तो खाजा हम लोग ले लिए और फाइनली पैसा तो बहुत खर्च हो रहा। फाइनली लास्ट डे इन पुरी, पैकिंग कंप्लीट एंड हेलो बखराहान सिंह हटो। और ये जो व्यू था ना, बहुत ही मस्त व्यू था। तो दोस्तों ये अब आ गए हम लोग लास्ट डे इन आवर पुरी। वो मॉर्निंग का था, हम लोग की ट्रेन जो है 2:55 की थी। तो हम लोग मॉर्निंग में एकदम सी को खूब इंजॉय करते हैं, जाते हैं, खूब नहाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि होटल वाले से हम लोग की बात हो चुकी थी कि आप अपना लगेज बाहर रख के जा सकते हैं, नहा सकते हैं और फिर वो रूम दे देंगे थोड़ी देर के लिए हम लोग को, हम लोग चेंज करके अपना वहाँ से जा सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन लगा वहाँ का ये आइडिया, वहाँ का ये जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा लगा। आज का क्या हम लोग 5 दिन रुक सकते हैं, उसको जाने का मन नहीं कर रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और ये रूम था, हम लोगों ने फैन वैन बंद कर दिया और अब हम लोग निकल रहे हैं बीच की तरफ। कोई बात नहीं, फिर आएंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का बुलावा आएगा तो फिर आएंगे। और अब चलो 2:55 इन आवर ट्रेन, और अभी हम लोग जाएंगे बीच पे, कुछ नहाए धोएंगे, खरीदारी करेंगे। टाइमिंग ट्रेन का कुछ ऐसा था, आपको समझने लायक नहीं है। अगर यही 9-10 बजे करीब होता तो हम लोग साइट सीन चले जाते और कल चिल्का चले जाते तो बहुत बेस्ट रहता, क्योंकि साइट सीन में तो फिर लगेज रखना है, पूरा साइट सीन करना है, फिर वही स्टेशन पे भी छोड़ देता है, तो बहुत बेस्ट था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग का ट्रेन डायरेक्ट नहीं था पुरी से पटना के लिए, यही ट्रेन है 2:55। मिलते हैं बीच पर। यह यहाँ के मैंने क्या नाम है, और ये है कपूर्स होटल जहाँ पर हमने ठहरा, बहुत ही फ्रेंडली है। और जो फ्रंट व्यू में हम लोग गए थे, जो पुरी होटल बहुत नाम है, बहुत इंटरनेट पर पॉपुलर है यूट्यूब पे, लेकिन वहाँ का जो रूम है, अगर जो 800 रुपये में वो दिखाते हैं 900 रुपये में, रूम बहुत पीछे और सही नहीं है। बट इनका 952 था ना रूम का, वो उससे लाख गुना बेहतर है। और उसका भी व्यू मैंने आपको रूम से दिखाई दिया कि कैसे, और जस्ट मात्र आई थिंक 50 मीटर या 100 मीटर के करीब में आप पैदल भी चले जाइएगा तो आपको दिख जाएगा वहाँ से बगल में। तो ओवरऑल कपूर्स होटल इज़ वेरी गुड कंपेरिजन टू पुरी होटल। अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही बेहतर था। और जितना का ये जैसे जो चार्ज में था, आई थिंक वहाँ पे 2000 या 1500 से कम चार्ज नहीं होता जो फ्रंट व्यू था। तो 500 का आपका सेविंग, बहुत बड़ा सेविंग हो जाएगा। फाइनली our luggage is there and now we are going to मातामोर और ओंकारसो मातामोर ओंकार। अभी ऑटो वाले भैया जी हैं, मातामोर ओंकार से बोले थे कि 500 रुपये में घुमा देंगे 10 किलोमीटर ले जाके। लेकिन सबसे पहले तो अभी कुछ नहीं, पहले बीच का एंजॉय करेंगे। अगले साल अगर हम लोग आए, अभी बिना 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से, लेकिन समय पता चलता नहीं है। आधा घंटा कैसे कल बागा बीच पे निकल गया। थोड़ा हटाओ, बात करेंगे ओरिजिनली साउंड को रिकॉर्ड करके।
दोस्तों पुरी में जो ट्रेन का अराइवल होता है वो मैक्सिमम ट्रेन का मॉर्निंग में ही अराइवल होता है, यानी 4 से 5 से 6 बजे के बीच में। और इसीलिए वहाँ पे होटल का जो टाइमिंग है एंट्री का, यानी मॉर्निंग में ही रखा जाता है। 7-7:30 में वो लोग एंट्री कर देते हैं। 7 to 7 जो होता है वो चेक इन और चेकआउट का टाइम होता है पुरी में। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 7 बजे जाओगे तो वहाँ पर आपको चेक इन मिल जाएगा और 7 बजे मॉर्निंग में ही चेकआउट करना होता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर ट्रेनों का अराइवल इसी टाइम में होता है। आप लोग जो होटल अगर बीच के बगल में लोगे तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो खास करके टूरिस्ट लोग होते हैं या जो घूमने के लिए जाते हैं पुरी के बीच साइड में ही वो ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार समुद्र की जो मस्ती होती है, समुद्र का जो व्यू होता है वो बेहतरीन सा वो देखने का मन करता है हमेशा, क्योंकि समुद्र सबको पसंद है और लोग इसी को देखने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर बीच के नज़दीक में अपना रूम लीजिएगा, अपना होटल बुक कीजिएगा तो वो बेहतर रहेगा। वहीं से आप 3 किलोमीटर दूर जगन्नाथ टेम्पल है और फिर वहीं से आपको बहुत सारे साइट सीन, चाहे आप चिल्का लेक जाओ, चाहे आप जो पूरा भुवनेश्वर और का ट्रिप करो, तो उसमें 2 दिन के लिए जो आप बुक कर सकते हो। सी बीच के नज़दीक में पुरी का जो सी बीच है उसे हम लोग गोल्डन बीच भी बोलते हैं, बहुत सारे वहाँ पर हैं। तो वहाँ पे आप जाके, एक स्वर्गद्वार बीच भी है, वहाँ पे जाके आप Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a plane. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. आसानी से होटल को बुक कर सकते हो। होटल का जो चार्जेस है वो 1500 से लेके 10,000 तक भी पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार से, क्योंकि समय जो होता है अगर टूरिस्ट पीक आवर पे रहता है तो टूरिस्ट टाइम में आपको 5,000-6,000 के भी पर नाइट होटल मिल जाएंगे सी बीच के सामने। अच्छे से ढूंढने से थोड़ा सा सी के साइड में अगर आप जाओगे तो आपको 1500 से 2000 में भी रूम आसानी से मिल जाएगा। मैं वहाँ पर बीच के सामने एक पुरी होटल था, वहाँ पे भी रहने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सारे रूम बुक थे जो फ्रंट साइड में थे, सी के फ्रंट व्यू में। मुझे रियर साइड में मिल रहा था, फिर वैसा मज़ा आता नहीं, तो हमने फिर दूसरा तलाश किया जिसमें हम लोग को कपूर्स होटल मिला। वो बेहतरीन था वहाँ का जो भी देखिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो है रूम में रहना ही है, ज़्यादा देर रहना नहीं है, बस रात में सोना है, बाकी मॉर्निंग में तो आप पूरा दिन घूमोगे। तो उस वजह से आपको क्या करना होता है कि आप ऐसा रूम बुक कर लो, मतलब अपने कंफर्टेबल के अनुसार से, कि बस बढ़िया हो, ठीक है। और आप सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो पुरी जाने का वो विंटर सीज़न में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप होता है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग फरवरी जो हमारे यहाँ नॉर्थ में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे हम लोग को गर्मी लग रहा था, यानी हम लोगों ने ये सोच लिया कि यार मैंने फुल सेट क्यों पहन लिया, ये चीज़ करके हम लोग आइसक्रीम वगैरह और बहुत ठंडे ठंडे चीज़ खा रहे थे। आपने पिछले व्लॉग में ये सब देखा होगा। तो आप सबसे बेहतरीन टाइम होता है विंटर सीज़न। विंटर सीज़न पीक आवर होता है, बहुत टूरिस्ट होते हैं, देख लीजिए कितना भीड़ है वहाँ पे, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी होते हैं। बहुत आसानी से आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे दूर दराज के लिए। अगर पार्टिकुलरली अगर अन्य दिनों में आप जाते हो जब टूरिस्ट टाइम नहीं रहता है, तो फिर आपको पर्सनल कैब बुक करना होगा, क्योंकि पुरी से भुवनेश्वर का बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, करीबन 100 से 150 किलोमीटर की दूरी होती है। तो वो आप पर डे पार्टिकुलरली कैब बुक करके जाना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। सो बेस्ट टाइम इन पुरी इज़ इन विंटर सीजन, अक्टूबर टू फरवरी। मैं कहूँगा कि ये टाइम बहुत ही बेस्ट है आपको घूमने का। यहाँ पर जाकर आप आसानी से घूम सकते हो और अपने ट्रिप का एंजॉय ले सकते हो। इंडिया में ये सबसे मोस्ट फेवरेबल, सबसे मोस्ट डिमांडिंग जगह है जहाँ पर आप जाके अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इस व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।